बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए हम अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की हैं। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जून 2025 है। एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 22 जून 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। क्लासेस जो बेसिकली 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीबीए प्रोग्राम, बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग, इसके अलावा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम के अंदर ओपन है। इसके अलावा एडमिशन जो बेसिकली बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर ओपन है। इसके अलावा बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एडमिशंस का। एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है फी स्ट्रक्चर का। फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। फी स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो अपने लाजमी चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीबीए प्रोग्राम की पर क्रेडिट आवर फीस 9000 रुपीज़ है। इसी तरह बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम के पर क्रेडिट आवर फीस 9000 रुपीज़ है। बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग प्रोग्राम के पर क्रेडिट आवर फीस 9000 रुपीज़ है। फी स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद आपने दोबारा एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। इधर ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ एडमिशन टेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट का पैटर्न जो है वो चेक करेंगे। टेस्ट का पैटर्न जो है वो चेक करने के बाद साइड पे आपको ऑप्शन है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है न्यू ईयर साइन अप का। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इन केस अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन जो अपने वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद नीचे अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट स्कूल का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई है आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फैमिली डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है, अलाइव है या डेथ होगी आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेस है, आपने ये सिलेक्ट करना है। फादर की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने नीचे मदर की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रदर जो है अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है अपने वो टाइप करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद सिटी का पोस्टल कोड जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इनकेस अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने इस सेम एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने गार्डियन का रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फादर है, ब्रदर है, मदर है, सिस्टर है, अंकल है, अदर है, आपने ये सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर या आपके गार्डियन है तो अपने फादर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर की मंथली इनकम जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद फादर का एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फी पेयर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। कौन सा पर्सन आपकी फीस जो है वो पे करेगा अपने उस पर्सन का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद CNIC नंबर जो है फी पेयर का अपने वो इधर इंटर करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है।
गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए इधर ऑप्शन शो है ऐड एजुकेशन का, ऐड एजुकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इधर ऑप्शन शो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक की है या ओ लेवल की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ग्रुप स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद परसेंटेज अपने इंटर करनी है। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम का, व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स जो है सिलेक्ट करने के बाद अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNSE की बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और अपलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। CNSE की फ्रंट साइड और बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीड कर लेना है। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3000 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी दुबई इस्लामिक बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने सबसे पहले पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद रिसीप्ट नंबर जो अपने इधर इंटर करना है। इसके बाद अपने डिपॉजिट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।